जब से भारत ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में हराया है, पाकिस्तान के लोग भारत से हारने के बाद कर रहे हैं एक से बढ़कर एक बातें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रमीज राजा की। रमीज राजा ने कहा कि दुख इस बात का नहीं है कि भारत से हम हार गए, दुख तो इस बात का है कि भारत अब हमें घास ही नहीं डालता। उन्होंने कहा कि ये मानकर चलिए कि मॉडर्न डे क्रिकेट में जब जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा तब पाकिस्तान जरूर हारेगा। उन्होंने कहा कि भारत की टीम अब बिल्कुल नहीं घबराती है। पाकिस्तान की टीम में बहुत मसले हैं। रिजवान की कप्तानी बिल्कुल खराब रही, स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर था, प्लेइंग 11 काफी कमजोर थी और साउथ शकील और सलमान ने तो बेतुके शॉट खेले। और जब जब मॉडर्न डे क्रिकेट में पाकिस्तान 241 का टारगेट देगी इंडिया को, तो पाकिस्तान ही उस मुकाबले को हारेगी। जब से चैंपियंस ट्रॉफी के उस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया है, पाकिस्तान के आम लोग और पूर्व क्रिकेटर काफी गुस्सा है। आम लोग और पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने तो फिर भी इंडिया को टक्कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान से ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए, पाकिस्तान के मुकाबले में दिखी नहीं। वहीं पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी पे बात होना चाहिए। बाबर को ओपनर क्यों बनाया? टीम में एक प्रोफेशनल ओपनर क्यों नहीं था? नंबर 3 के बैट्समैन को आपने ओपनर बना दिया। स्पिनर्स की हम बात कर रहे थे पहले ही दिन से कि स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर लग रही है, लेकिन फिर भी उस पर कोई काम नहीं किया गया। विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हमारे जो हीरो है वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेयर है, वो असल जिंदगी में या असल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो वो शेयर नहीं है। वहीं कई क्रिकेटर्स ने टैलेंट पर भी सवाल उठाया। हफीज ने कहा कि पाकिस्तान के टीम में टैलेंट तो है लेकिन प्लानिंग की कमी है। वहीं शोएब अख्तर ने उन्हें काउंटर करते हुए कहा कि कहाँ है टैलेंट, किस चीज की वो टैलेंट की बात कर रहे हो हफीज? तो हफीज ने उनको जवाब दिया कि हम काफी ज्यादा प्लानिंग में लैग कर रहे हैं, हम जानबूझकर एक अच्छा स्पिनर नहीं रखते, हम एक ओपनर नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है टीम को विनिंग प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। अगर उन्होंने बात कहा कि एक अच्छा स्पिनर होता पाकिस्तान के पास तो ये 241 का टारगेट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था इंडिया के लिए। वहीं शोएब अख्तर ने कहा कि क्या हम बाबर और विराट की तुलना कर सकते हैं? क्या हम श्रेयस अय्यर और खुशदिल शाह की बराबरी कर सकते हैं? क्या हम रोहित शर्मा की तुलना फकर जमान या रिजवान के साथ कर सकते हैं? अगर आप टैलेंट की बात कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं है उन दोनों में टैलेंट। अगर टैलेंट होता तो स्टार खिलाड़ी परफॉर्म करता, और स्टार खिलाड़ी अंधेरे में नहीं बनता है, उसे चमकना पड़ता है। वहीं वकार यूनुस ने कहा कि रिजवान और साउथ शकील के बीच 104 रन की पार्टनरशिप हुई। वनडे क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। इन दोनों ने 24 ओवर्स बैटिंग की, जिसमें से 19 ओवर्स तो ऐसे थे जिसमें 5 या 5 से कम रन बने, बल्कि 5 तो लगभग 2 या 3 ओवर्स में ही बने। इंडिया ने पहले जब बैटिंग करी तो उन्होंने 10 ओवरों में 11 बाउंड्रीज करी। वहीं पाकिस्तान जब बैटिंग कर रही थी तो उन्होंने 30 ओवरों में 11 बाउंड्रीज की। तो यही काफी बड़ा डिफरेंस बन जाता है पाकिस्तान की हार के बीच। और उन्होंने रिजवान और शकील की उस पार्टनरशिप को भी जिम्मेदार ठहराया पाकिस्तान की हार में। वहीं वसीम अकरम ने कहा कि मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ अबरार के उस सेलिब्रेशन से। अगर आपकी टीम हार रही हो तो आपको हम्बल होना चाहिए। वहीं अगर हम अहमद शहजाद की बात करें तो उन्होंने कहा कि इन प्लेयर्स ने 5 से 6 आईसीसी इवेंट खेल चुके हैं और उन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। अब पीसीबी को इन प्लेयर्स को रिटायर कर देना चाहिए। तो इसी तरह के रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। जब से हारी है टीम उनकी, उसके बाद से वो काफी नाखुश है टीम को लेकर, सिलेक्टर्स को लेकर। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक पहुंच पाएगी या क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगी? बिल्कुल हमें कमेंट करके